कल मैं मुजफ्फरनगर में था, पूरा दिन मैंने वहां भी था। इतना सा बड़ा लड़का वहां पे रो रहा है और मैं उसको ले गया। मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? और वो मुझे कहता है कि मुझे डर लग रहा है। अब देखो, इस देश में किसी को डर नहीं लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रदेश का हो, उसको डर यहां नहीं लगना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान बने जैसा नेहरू जी ने दिया था। कल मैं जब गया, मैं एक जाट गांव में गया और कैंप्स में गया और वहां पे हमारी दोनों जगह बैठक हुई। तो आप कह रही है ना बात कि नेहरू जी का हिंदुस्तान होना चाहिए, वो हिंदुस्तान है। जाटों के गांव में सबके सब लोगों ने कहा यहां हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहां बाहर से 2-3 लोग आए हैं और उन्होंने यहां पे तमाशा किया है, और वही बात मुझे कैंप में बताई जा रही है। तो सच्चाई है, ये देश बिल्कुल सेक्युलर देश है। यहां पे चुने हुए लोग हैं जो ये बदमाशी करते हैं, और लड़ाई इन लोगों से है जिनकी पॉलिटिक्स इस प्रकार की है। बिल्कुल। तो आपने कहा पहले शांति फिर क्रांति, और कांग्रेस पार्टी का मोटो है शांति के साथ क्रांति। मतलब पहले और बाद की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर लेवल पे लीडरशिप डेवलपमेंट की है। अगर आप, सीधी बात है, अगर आप कानून बदलना चाहते हो इस देश में, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में, लोकसभा में होनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा फर्क आरटीआई से पड़ा है। पहली बार इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आया है। पहले बंद कमरे में होता था, आजकल प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखता हूं, सच बात है, मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता हूं, वहां पे मतलब आरटीआई आ जाता है, राहुल गांधी ने क्या लिखा। लेकिन एक मुसलमान को 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है इल्म और हुनर। क्योंकि हुनर होगा तो काम भी मिलेगा और सब कुछ होगा। और हमें आज सर टाटा बिरलास बनाने हैं, ताकि एक एक इंसान ऐसा बने कि वो खुद टाटा बिरला बने, अपनी कंपनी बनाए। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि कांग्रेस फ्री इंडिया देखने का ख्वाब देख रहे हैं। 100 साल से उनके लोग देख रहे हैं, हमें उम्मीद है पूरा नहीं होगा। क्या हम कम्युनल फ्री इंडिया देख सकते हैं? क्या हम इसका ख्वाब देख सकते हैं? या इस प्रायोरिटीज में काम कर सकते हैं? राहुल जी, अगर हम पावर में आते हैं तो विद इन 3 मंथ्स हम ये डिलीवर करेंगे। क्योंकि जब तक आजकल इंस्टेंट नूडल्स का ज़माना है, जो हमारा युवा, जो मैक्सिमम वोटर्स पॉपुलेशन है, वो चाहती है कि हमें फौरी तौर पर क्या मिल रहा है। बहुत अच्छे सजेशंस निकल कर आए, मगर उसमें प्रायोरिटी सेट करके, जैसे हमारे भाई ने कहा था, और 3 मंथ्स में हम क्या एजेंडा डिलीवर करेंगे, अगर इसको हम प्रायोरिटी सेट करके अपने मैनिफेस्टो में रखें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मैं बुनियादी चीज़ों की बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। आज हम पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए किसी भी शक्ल में बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि 67 ईयर्स के बाद भी पोजीशन वही है कि आज माइनॉरिटी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पहले नंबर पे एजुकेशन, सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आज भी हम फील कर रहे हैं मुजफ्फरनगर, अगर हम दंगों को भी देखें तो सिक्योरिटी। स्कॉलरशिप की जहां तक स्कीम है, स्कॉलरशिप सारी की सारी जो स्कीम शेड्यूल कास्ट की हैं, स्कॉलरशिप के मामले में वो जैसे के वैसी माइनॉरिटीज को अप्लीकेबल की जाए। ऐसे कानून बनाया जाए, भारत सरकार की ओर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऐसा मैनिफेस्टो बनाया जाए कि सभी स्टेटों को एक गाइडलाइन दी जाए कि जो माइनॉरिटीज के इश्यूज केंद्र सरकार पारित कर रही है उसको इंप्लीमेंट के लिए कानून, सख्त कानून बनाया जाए। 15 पॉइंट माइनॉरिटीज प्रोग्राम के अंदर ये एक कॉलम है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाए। इसके लिए पहले से आपका ये पास हो चुका है और होम मिनिस्ट्री के अंदर ये बात पास भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं चलाया गया। इसके साथ में तो मेरा एक सुझाव ये भी है कि अगर आपकी सरकार विल पावर रखती है, महिलाओं को के लिए जो आरक्षण बिल आ रहा है उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक रिजर्वेशन में एक कोटा रखा जाए अलग से। ठीक है। भारत के मुसलमान कहीं ना कहीं अपने दिल में असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें दो रोटी कम दे दीजिए, लेकिन हम डर के जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशनल रिफॉर्मेशन
will be of great value. महिलाओं के एजुकेशन के जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महिलाओं को शिरकत की जाए. I would like to give a severe instruction to our state government to maintain the schemes which we have been providing by the minorities to receive on time. आप ऐसा एक मैनिफेस्टो में लाइएगा कि जो भी मिनोरिटी का किसी भी स्टेट के अंदर है वो सेफ है, ना उनको निकाला जाएगा, और जो कारोबार कर रहे हैं बल्कि उनको कारोबार करने दिया जाएगा. आप रेकमेंड कीजिए जी. इस प्रोसेस में आप अपना सुझाव डालिए और उसको हम कंसिडर करेंगे.